चांदपुर गांव में एक लड़का था। उसका नाम था बिरजू। बचपन से ही उसे मशीनों से प्यार था। कटा हुआ तार, टूटा हुआ रेडियो, सब कुछ वो खोलकर देखना चाहता है कि अंदर क्या है। जानना चाहता है कि मशीन कैसे काम करती है। उसके इसी जिज्ञासे की वजह से उसे बहुत मार पड़ती थी। फिर से अब तूने क्या खराब कर दिया बेटा? कुछ नहीं, बस आपकी प्यारी टॉर्च बैटरी के बिना चलती है या नहीं, बस वही टेस्ट कर रहा था। तुझे तो अरे, दर्द हो रहा है पिताजी, छोड़ दीजिए मुझे। देखना, एक दिन मैं बड़ा इंजीनियर बन जाऊंगा, तब देखिएगा सारी मशीन को चुटकी बजाकर ठीक कर दूंगा। अरे तेरे पिताजी को भूलने की आदत है, उसे भी जरा ठीक कर देना। मुखिया जी, आप और इस वक्त अपना पैसा लेने का भी कोई वक्त होता है, क्या भूल गए? आज तुम्हें मेरे सारे पैसे सूद समेत वापस देने की बात हुई थी, लगता है तुम भूल गए हो। नहीं नहीं, याद है, याद। असल में वो कोई असल वसल नहीं है, अपना सूद और असल लेने ही आया हूँ। आज अगर तूने पैसे नहीं दिए तो ये लोग तुम्हारी जो मरम्मत करेंगे कि भूल नहीं पाओगे। तो जल्दी से पैसे लेकर आ जाओ। ये लीजिए। बिरजू को शहर के बड़े कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए ये पैसे जमा किया था। मैंने सारे पैसे अब आपको दे दिए। इंजीनियरिंग छोड़ो, हाँ, ये सब पढ़ लिख कर क्या होगा? किसान का बेटा खेती ही करेगा, यही तो गांव का नियम है। सुन, कल से खेत पर आ जाना। मुखिया ने झूठी उधारी के नाम पर उनसे सारे पैसे ले लिए, और ले नहीं पाया तो सिर्फ बिरजू के सपने। दिन ब दिन बढ़ता रहा मशीन के परताए बिरजू का प्यार। खेती के काम में बिरजू का बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसके दिमाग में हर वक्त मशीन ही चलती रहती थी, पर मशीनें ठीक करने के कारण बाजार में बहुत महंगे मिलते, और बिरजू के पास उसे खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। बहुत सोचने के बाद फेंके हुए चम्मच से बिरजू ने तैयार की स्क्रू ड्राइवर और चिमटे को लगाया प्लास के काम में। हाँ, लगता है इसे स्क्रू खोलकर फिर से लगाया जा सकता है। लेकिन एक बार टेस्ट करना ज़रूरी है। जाता हूँ। ओ मासी, इतनी गर्मी में बाहर क्यों बैठी हो? अरे मत पूछ बिरजू, घर का पंखा बिगड़ गया है, बिल्कुल नहीं चल रहा। ओह अच्छा, मैं ठीक कर दूं क्या? पैसे नहीं लूँगा, सिर्फ 2-4 आम खाने के लिए दे देना, ठीक है? तू कर पाएगा? जरा एक बार कोशिश करके देख ले बेटा। हुआ क्या? अब एक बार स्विच ऑन करके देखिए। अरे वाह बेटा, ऊपर वाला तेरा भला करे। बस बिरजू के पंखा ठीक करने की बात गांव में फैल गई, और अब से उसका नाम पड़ गया जुगाड़ू बिरजू। मुसीबत के वक्त अब सिर्फ एक ही सहारा था, बिरजू। दिए ऊपर वाले, उसके इंजीनियर बनने के सपने को आप ही पूरा कीजिए। बस इसी तरह चल रही थी बिरजू की जिंदगी। फिर एक दिन एक घुटना घुटी। सुनो दीदी, मैंने सुना है कि मुखिया जी ने एक विदेशी घड़ी खरीदी है। सुबह सुना है, मैंने अपने कानों से सुनी है उस घड़ी की आवाज़।
ऐसी घड़ी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। विदेशी घड़ी अगर एक बार देख पाता तो विदेशी घड़ी की मशीन किस तरह से काम करती है। हाँ हाँ, मिल गया एक उपाय। विदेशी घड़ी को खोल कर देखने की इच्छा बिरजू के दिमाग में छा जाती है। इसलिए मुखिया की बीवी को अचार के आम देने के बहाने बिरजू घर के अंदर घुस जाता है। अरे ये क्या, ये बिरजू कहाँ चला गया? चोर चोर चोर! घड़ी लेकर बिरजू जाता है जंगल की तरफ और उधर घड़ी चोरी की बात सुनकर मुखिया अपने अंदर पंताड़ लेकर मुखिया निकलते हैं बिरजू को ढूंढने के लिए। विदेशी मशीन कैसे चलती है, इसी से ही सीखना पड़ेगा। बेटा, तुझे सबक सिखाऊंगा बहुत अच्छे से। घड़ी चोरी करने की उसे सजा मिलती है। मुखिया जी सजा के तौर पर बिरजू को गांव छोड़ने के लिए कहते हैं और बिरजू उस सजा को सर झुकाकर कबूल कर लेता है। पिताजी को अलविदा कहकर बिरजू चल पड़ता है और उसी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पिताजी के आंसुओं की तरह बारिश की बूंदें भी गिरने लगी। बेटे को जाते हुए देख रहे थे बिरजू के बेसहारा पिताजी। रात गहरी होती गई और साथ में बारिश भी बढ़ती गई। गांव के सीमा के बांध के पास गुजरते हुए बिरजू को सुनाई देती है पानी की तेज आवाज और साथ ही कुछ बातें। ये क्या भैया, मशीन को आज ही बिगड़ना था। बांध का गेट नहीं खुला तो चांदपुर गांव पानी में बह जाएगा। अब क्या करें? ये मशीन की समस्या है, हमारी नहीं, इसलिए भागते हैं। कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे हम यहाँ पर नहीं थे। चांदपुर गांव में बाढ़ आएगी, फिर तो सब डूब जाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं। काफी कोशिशों के बाद बिरजू ठीक कर देता है बांध की मशीन। अगले दिन सुबह मशीन खराब होने की बात फैलते ही बांध की तरफ सब लोग दौड़कर आते हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ, कोई नहीं समझ पाया। आखिरकार गांव वाले देखते हैं। गांव वाले जल्दी समझ जाते हैं कि ये सब बिरजू ने किया है। बांध का बिगड़ा हुआ मशीन और बचाया है पूरे गांव को। लोग बिरजू को कंधे पर उठाकर गांव में वापस लेकर आते हैं। मुझे माफ कर देना बिरजू, बिरजू जैसे बेटे की ही जरूरत है।